रामगढ़ ताल के रमणीय तट पर आयोजित 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य, ऐतिहासिक और गरिमामय समापन मंगलवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। रामगढ़ ताल के शांत जल, रंग बिरंगी रोशनियां और हजारों लोगों की तालियों के बीच गोरखपुर महोत्सव 2026 ने इतिहास रचते हुए भव्य समापन देखा। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूर्वांचल की पहचान, आत्मा और भविष्य का उत्सव था। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर महोत्सव 2026 के भव्य और ऐतिहासिक समापन की। रामगढ़ ताल के रमणीय तट पर आयोजित 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2026 का गरिमामय समापन मंगलवार को संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। पूरा परिसर रोशनी, संगीत और जनसमूह से जीवंत नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत महोत्सव अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त अनिल डिंगरा के स्वागत उद्बोधन से शुरू हुई। उन्होंने मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि पूर्वांचल की पहचान, लोक परंपरा, आत्मनिर्भरता और विकास का सशक्त प्रतीक बन चुका है। समारोह के दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों और अन्य विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। मंच पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मंच से नीचे रहकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे थे। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। समापन समारोह के सबसे गौरवपूर्ण क्षण में शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, खेल और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली गोरखपुर की 6 विभूतियों को गोरखपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब केवल मनोरंजन का मंच नहीं रहा बल्कि यह लोक संस्कृति, युवा प्रतिभा, विज्ञान, साहित्य और विकास योजनाओं को एक सूत्र में जोड़ने वाला आयोजन बन चुका है। विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, लोक कला मंच और विभागीय स्टॉल इसकी पहचान बन चुके हैं, जहां आमजन को ज्ञान, रोजगार और संस्कृति तीनों से जुड़ने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अतीत को याद करते हुए कहा कि एक समय था कि यह जिला इंसेफेलाइटिस, गंदगी और अव्यवस्था, अपराध के लिए जाना जाता था। हजारों परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। व्यापारी गुंडा टैक्स देने को मजबूर थे और आम जनमानस भय के साये में जी रहा था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज न केवल गोरखपुर बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई और आम नागरिक, व्यापारी और बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे, मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में
इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। मुख्यमंत्री ने विकास के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि गोरखपुर में अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। पहले जहां केवल एक विश्वविद्यालय था, वहां गोरखपुर में आज 4 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इससे शिक्षा, शोध और नवाचार को नई दिशा मिली है और युवाओं का पलायन रुका है। अटल आवास योजना के तहत हजारों गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 50,000 से अधिक नौजवानों को, यानी जिस कार्य के लिए जो ये 50,000 नौजवान गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के परिणाम स्वरूप नौकरी पाए हैं, आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते। आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को शॉर्टकट से बचने की सलाह देते हुए कहा कि शॉर्टकट का रास्ता अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। परिश्रम, अनुशासन और धैर्य ही स्थायी सफलता की कुंजी है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अनावश्यक रूप से स्मार्टफोन न देने की अपील की है। सड़क सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँचे, न कि तेज रफ्तार दिखाने के लिए। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के हल्के फुल्के अंदाज और चुटकुले प्रसंगों से पंडाल तालियों और ठाकों से गूंज उठा। लोक कलाकार, कवियों और सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारी जनसमूह की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि गोरखपुर महोत्सव अब जन जन से जुड़ा हुआ उत्सव बन चुका है। अब बात करते हैं गोरखपुर महोत्सव की यात्रा की। आपको बता दें, गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत 1997 में एक स्थानीय सांस्कृतिक प्रयोग के रूप में शुरू की गई थी। 2016 में इसे नए विजन के साथ पुनर्जीवित किया गया और 2018 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में यह उत्तर प्रदेश के पर्यटन कैलेंडर का स्थायी हिस्सा बन गया है। आपको बता दें, इस वर्ष इस महोत्सव में बॉलीवुड गायक वरुण जैन, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और मशहूर रैपर बादशाह बॉलीवुड नाइट में शामिल हुए। अपने उद्बोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने आयोजक, प्रशासन और गोरखपुर वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव आने वाले वर्षों में और भव्य होगा। आज गोरखपुर महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि परंपरा, प्रतिभा और प्रगति का एक ऐसा संगम है जहां एक शहर अपनी पहचान, आत्मा और भविष्य को एक साथ देखता है। तो यह थी आज की हमारी खास रिपोर्ट गोरखपुर से। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।